नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। आज जानिए गुरु पूर्णिमा व्रत कथा। आज गुरु पूर्णिमा है। इस दिन महाकाव्य रचयिता वेदव्यास का जन्म हुआ है। आज के दिन गुरु के निमित्त पूजा और उपासना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु के बिना ज्ञान हासिल नहीं होता है। धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि जिस तरह व्यक्ति इच्छा प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति करता है, ठीक उसी तरह व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए गुरु की सेवा और भक्ति करनी चाहिए। साथ ही गुरु प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। गुरु शिष्य के जीवन में व्याप्त अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाते हैं। अतः गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास महाभारत ग्रंथ के रचयिता है। कृष्णद्वैपायन वेदव्यास महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। महाभारत ग्रंथ का लेखन भगवान गणेश ने महर्षि वेदव्यास से सुनकर किया था। वेदव्यास महाभारत के रचयिता ही नहीं, बल्कि उन घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं जो क्रमानुसार घटित हुई हैं। अपने आश्रम से हस्तिनापुर की समस्त गतिविधियों की सूचना उन तक तो पहुंचती थी और वे उन घटनाओं पर अपना परामर्श भी देते थे। जब जब अंतर्द्वंद्व और संकट की स्थिति आती थी, माता सत्यवती उनसे विचार विमर्श के लिए कभी आश्रम पहुंचती तो कभी हस्तिनापुर के राजभवन में आमंत्रित करती थी। प्रत्येक द्वापर युग में विष्णु व्यास के रूप में अवतरित होकर वेदों के विभाग प्रस्तुत करते हैं। पहले द्वापर में स्वयं ब्रह्मा वेदव्यास हुए, दूसरे में प्रजापति, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य, चौथे में बृहस्पति वेदव्यास हुए। इसी प्रकार सूर्य, मृत्यु, इंद्र, धनजन्य, कृष्णद्वैपायन, अश्वत्थामा आदि 28 वेदव्यास हुए। इस प्रकार 28 बार वेदों का विस्तार या विभाजन किया गया। ऐसा माना जाता है कि वेदव्यास नाम वास्तविक नाम के बजाय एक शीर्षक है, क्योंकि कृष्णद्वैपायन ने 4 वेदों को संकलित किया था। आज भी कुरुक्षेत्र के समीप व्यासपुर, बिलासपुर, यमुना नगर में महर्षि वेदव्यास जी की तपस्वी स्थली, महर्षि वेदव्यास जी का मंदिर और पवित्र श्री व्यास सरोवर है, जो मां सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, जिसका वर्णन धार्मिक ग्रंथ महाभारत और स्कंद पुराण में वर्णित है। इन्हें बादरायण भी कहा जाता है। वेदव्यास को अमरता का वरदान प्राप्त है। अतः आज भी वेदव्यास किसी न किसी रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास त्रिकालज्ञ थे तथा उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखकर जान लिया कि कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा। धर्म के क्षीण होने के कारण मनुष्य नास्तिक, कर्तव्यहीन और अल्पायु हो जाएगा। एक विशाल वेद का सांगोपांग अध्ययन उनके सामर्थ्य से बाहर हो जाएगा। इसीलिए महर्षि व्यास ने वेद का 4 भागों में विभाजन कर दिया, जिससे कि कम बुद्धि एवं कम स्मरण शक्ति रखने वाले भी वेदों का अध्ययन कर सके। व्यास जी ने उनका नाम रखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों का विभाजन करने के कारण ही व्यास जी वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को क्रमशः अपने शिष्य पैल, जैमिन, वैशंपायन और सुमंतु मुनि को पढ़ाया। वेद में निहित ज्ञान के अत्यंत गूढ़ तथा शुष्क होने के कारण वेद व्यास ने 5वें वेद के रूप में पुराणों की रचना की, जिनमें वेद के ज्ञान को रोचक कथाओं के रूप में बताया गया है। महर्षि वेदव्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 पूर्व में हुआ था। उनके सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। वेद, उपनिषद और पुराणों का प्रणयन करने वाले वेद व्यास जी को समस्त मानव जाति का गुरु माना जाता है। बहुत से लोग इस दिन व्यास जी के चित्र का पूजन और उनके द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। बहुत से मठों और आश्रमों में लोग ब्रह्मलीन संतों की मूर्ति या समाधि की पूजा करते। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में महर्षि पराशर भ्रमण के लिए निकले थे। भ्रमण करते वक्त उनकी नजर एक स्त्री पर पड़ी, जिसका नाम सत्यवती था। मछुआरे की पुत्री सत्यवती दिखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी।
सत्यवती दिखने में तो बहुत आकर्षक थी, लेकिन उसके शरीर से मछली की गंध आती थी, जिसकी वजह से सत्यवती को मत्स्य गंधा भी कहा जाता था। पराशर ऋषि करने लगे। सत्यवती को देखकर ही पराशर ऋषि के मन विचलित और व्याकुल हो गया। ऋषि ने सत्यवती से प्यार करने की इच्छा जताई। सत्यवती ने कहा, यह तो अनैतिक होगा। मैं ऐसे किस तरह आपके साथ अनैतिक संबंध बना लूं? मैं इस तरह के संबंध से होने वाली संतान को जन्म नहीं दे सकती। लेकिन पराशर ऋषि नहीं माने। उन्होंने सत्यवती से निवेदन करने लगे। सत्यवती ने रखी शर्तें। ऐसे में महर्षि पराशर के सामने सत्यवती ने 3 शर्त रखी थी। सत्यवती की पहली शर्त थी कि उन्हें संभोग क्रीड़ा करते वक्त कोई ना देखे। पराशर इस शर्त को स्वीकार करते हुए तुंगरत कृत्रिम आवरण बना दिया। सत्यवती ने दूसरी शर्त रखी कि वह उसकी कौमार्यता कभी भी भंग ना हो। ऐसे में ऋषि ने आश्वासन दिया कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी कौमार्यता भंग नहीं होगा। साथ में यह भी कहा कि होने वाली संतान महान ज्ञानी होगा। सत्यवती ने पराशर ऋषि के सामने तीसरी शर्त रखी कि उसके शरीर में से आने वाली मछली की महक के स्थान पर फूलों की सुगंध में परिवर्तित हो जाए। ऋषि ने सत्यवती की इस शर्त को भी स्वीकार करके तथास्तु कह दिया और सत्यवती के शरीर से आने वाली गंध भी समाप्त हो गई। यह था। समय आने पर सत्यवती को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कृष्णद्वैपायन रखा। यही कृष्ण आगे चलकर वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाभारत काल में मां के कहने पर महर्षि वेदव्यास ने विचित्र वीर्य की रानियों के साथ एक दासी के साथ भी नियोग किया, जिसके बाद पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ। वेदों के विस्तार के कारण ये वेदव्यास के नाम से जाने जाते हैं। वेदव्यास ने चारों वेदों के विस्तार के साथ साथ 18 महापुराणों तथा ब्रह्मसूत्र का भी प्रणयन किया। महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता हैं, बल्कि वह उन घटनाओं के भी साक्षी रहे हैं जो घटित हुई हैं। पुराणों को उन्होंने अपने शिष्य रोमहर्षण को पढ़ाया। व्यास जी के शिष्यों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उन वेदों की अनेक शाखाएं और उपशाखाएं बना दी। व्यास जी ने महाभारत की रचना की। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।